बाबा जी और हुजूर जी की असीम कृपा से प्यारी प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज इस पवित्र सत्संग के माध्यम से दिल से एक छोटी सी विनती है। अगर ये वचन, ये सखियां, ये रूहानी बातें आपके मन को छू रही हैं, तो हमारे चैनल अनमोल संसार 0.2 को अपना समझकर जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और संगत जी, कमेंट में राधा स्वामी जी लिखना ना भूलें। साथ ही अपने शहर का नाम भी जरूर लिख दीजिए, कह दीजिए, ताकि हमें यह सौभाग्य मिले कि हम जान सकें कि बाबा जी का ये प्रेम और सत्संग किस किस शहर, किस किस कोने तक पहुंच रहा है। बाबा जी सब पर अपनी दया बनाए रखें। संगत जी, आज इस पवित्र सत्संग में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो इस भौतिक शरीर से जुड़ा है, क्योंकि यह शरीर ही वह साधन है जिसके द्वारा हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। यह मंदिर है जिसमें हमारी आत्मा निवास करती है। अक्सर हम देखते हैं कि समय से पहले ही यह शरीर जर्जर होने लगता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सीढ़ियां चढ़ते समय आपके घुटनों से आवाज आती है, जैसे कोई पुरानी मशीन चल रही हो? या फिर सुबह बिस्तर से उठते ही जब पैर जमीन पर रखते हैं, उस बाद तो ऐसा लगता है मानो सारी ताकत जवाब दे गई हो। ऐसा अनुभव होना जब शरीर अभी जवान है पर घुटने किसी 80 वर्ष के वृद्ध की भांति व्यवहार करने लगे, यह एक गंभीर संकेत है। आज हम किसी महंगी दवा या बाजार के झूठे वादों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम उस ईश्वर प्रदत्त प्रकृति की ओर देखेंगे जिसने हमारे रसोई घर में ही अमृत छुपा दिया है। यह कोई नया प्रयोग नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का आशीर्वाद और आयुर्वेद का अनमोल ज्ञान है। अगर पैरों में कमजोरी आ गई है, चलने फिरने में कठिनाई होती है और हर प्रकार के उपचार के बाद भी आराम नहीं मिला, तो आज ध्यान से सुनिए। यह उपाय बहुत सस्ता है, पर इसके लाभ अपार हैं। बस आवश्यकता है थोड़े धैर्य, नियमितता और प्रकृति पर विश्वास की। इसे रात भर जल में भिगो दीजिए और प्रातः खाली पेट इसका सेवन कीजिए। मात्र 30 दिनों में आप स्वयं चमत्कार देखेंगे। जिस व्यक्ति के पैरों में बल नहीं था, उसमें वह स्फूर्ति आ जाएगी, मानो उसके भीतर कोई नई शक्ति का संचार हुआ हो। जो 2 सीढ़ियां भी नहीं चढ़ पाता था, वह सहजता से छत तक जा सकेगा। यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति का नियम है। यहां एक क्षण के लिए रुकें, श्रोताओं से जुड़ने का प्रयास करें। इस चमत्कारी चीज को खाने के 3 अलग अलग और अत्यंत प्रभावशाली तरीके हैं, जिनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। पर उससे पहले इस भौतिक यात्रा के साथ साथ आध्यात्मिक जुड़ाव भी महसूस करें। जैसे हम शरीर के स्वास्थ्य के लिए प्रयासरत हैं, वैसे ही आत्मा के स्वास्थ्य के लिए भी हमें नाम सिमरण की आवश्यकता है। कृपया अपने मन में उस परम पिता परमात्मा का स्मरण करें, चाहे आप उन्हें किसी भी नाम से पुकारें। अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। यह श्रद्धा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है, और इसी श्रद्धा के बल पर हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी शीघ्र स्वस्थ हों और परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर हों। देखिए प्रिय साधकों, आज के इस भागदौड़ भरे जीवन में घुटनों और जोड़ों का दर्द एक भयानक समस्या बन गया है। पहले यह केवल वृद्धावस्था की निशानी हुआ करती थी, पर आज 25 से 30 वर्ष के युवा भी इससे त्रस्त हैं। इसके पीछे हमारी जीवन शैली और आहार की गड़बड़ियां हैं। पहला और सबसे बड़ा कारण है हमारा खान पान। आज के युवा पिज्जा, बर्गर, मोमोज और कोल्ड ड्रिंक्स के शौकीन हैं। ये चीजें शरीर में यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं और जोड़ों के बीच की प्राकृतिक चिकनाई, साइनोवियल फ्लूइड को सुखा देती हैं। घर का सात्विक भोजन लोग भूलते जा रहे हैं। दूसरा कारण है हमारी गतिहीन जीवन शैली। दिन भर कुर्सी पर बैठे रहना, घर आकर सोफे पर लेट जाना, शरीर से कोई परिश्रम न करना। जिस मशीन को हम चलाएंगे ही नहीं, उसमें जंग तो लगेगी ही। इससे मोटापा बढ़ता है और घुटनों पर अतिरिक्त भार पड़ता है। तीसरा कारण है शरीर में कैल्शियम, विटामिन डी और अन्य पोषक तत्वों की कमी। आज न तो फल सब्जियों में वह पोषण रहा और न ही लोग सुबह की धूप में बैठने की फुर्सत रखते हैं। और चौथा सबसे गंभीर कारण है यूरिक एसिड का बढ़ना। तो कहा देती जो जोड़ों में क्रिस्टल के रूप में जमकर गठिया, अर्थराइटिस का कारण बनता है। और फिर जब दर्द होता है तो लोग तुरंत पेनकिलर का सहारा लेते हैं। यह दवा तो बस दर्द के संकेत को मस्तिष्क तक पहुंचने से रोक देती है,
बीमारी को जड़ से मिटाती नहीं, उल्टे यह किडनी, लिवर और पाचन तंत्र को खराब कर देती है। तो सवाल उठता है, इसका स्थायी इलाज क्या है? उत्तर है प्रकृति का आशीर्वाद, हमारा अपना देसी मखाना। जी हाँ, वही मखाना जिसे हम व्रत में खाते हैं, जिसकी खीर बनती है। यह छोटा सा दिखने वाला मखाना अपने भीतर अपार शक्ति समेटे हुए है। आइए समझते हैं इसके गुण। यह कैल्शियम का भंडार है। जैसे किसी इमारत को खड़ा रखने के लिए ईंट सीमेंट जरूरी है, वैसे ही शरीर के ढांचे के लिए कैल्शियम। यह हड्डियों को अंदर से मजबूत बनाता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारी से बचाता है। इसमें मैग्नीशियम प्रचुर मात्रा में होता है, जो मांसपेशियों को मजबूती देता है और पिंडलियों की ऐंठन को दूर करता है। यह उच्च गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्रदान करता है, जो क्षतिग्रस्त ऊतकों, पेशियों, टिश्यू की मरम्मत करता है और शरीर में स्टैमिना बढ़ाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स जोड़ों की सूजन को शांत करते हैं और शरीर को समय से पहले बूढ़ा होने से बचाते हैं। फास्फोरस हड्डियों का घनत्व बढ़ाता है और कैल्शियम को सोखने में मदद करता है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जिससे यह मधुमेह के रोगियों के लिए सुरक्षित है। यह रक्तचाप को नियंत्रित रखता है और हृदय के लिए लाभकारी है। इसमें मौजूद फाइबर पाचन तंत्र को साफ रखता है और कब्ज दूर करता है। आयुर्वेद के अनुसार महर्षि वाग्भट और चरक ने मखाने को कमल ककड़ी का बीज कहा है और इसे संजीवनी का दर्जा दिया है। यह शरीर में बढ़े हुए वात दोष को शांत करता है और जोड़ों में प्राकृतिक चिकनाई ग्रीस पैदा करता है और शरीर को अंदर से डिटॉक्सिफाई करता है। कहा जाता है कि प्राचीन काल के राजा महाराजा युद्ध में जाने से पहले मखाने का सेवन करते थे, जिससे उनके शरीर में हाथियों जैसी ताकत बनी रहे। अब इससे खाने की विधियां समझ लेते हैं, क्योंकि सही विधि से ही सही लाभ मिलता है। पहली विधि, सफाई और वजन नियंत्रण के लिए रात को सोने से पहले 15 से 20 साबुत मखानों को अच्छी तरह धोकर एक गिलास साफ पानी में भिगो दें। कटोरी को ढक्कन से ढक दें, देहकर से ढक दें। सुबह खाली पेट इन मखानों को धीरे धीरे चबा चबा कर खाएं और फिर वही पानी भी पी लें। यह पानी मखाने के सभी घुलनशील पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसके बाद कम से कम आधे घंटे तक कुछ न खाएं। दूसरी विधि, हड्डियों को फौलाद बनाने के लिए उन लोगों के लिए जिनकी हड्डियां बहुत कमजोर हो गई हैं, 15 से 20 मखाने लें और उन्हें एक गिलास गुनगुने दूध में भिगो दें। आप चाहें तो इसमें 1 चम्मच शुद्ध शहद भी मिला सकते हैं। अगर संभव हो तो केसर के कुछ धागे भी डालें। ये आपकी नसों में गर्मी और ताकत भरेगा। सुबह खाली पेट इन फूले हुए मखानों को चबाकर खाएं और दूध भी पी लें। दूध और मखाने का यह मेल कैल्शियम का सर्वोत्तम स्रोत है। तीसरी विधि, सबसे शक्तिशाली संयोजन। यदि दर्द असहनीय है और चलना भी दूभर हो गया है, तो यह विधि अपनाएं। 15 मखाने, 5 भीगे हुए बादाम, कुछ अखरोट की गिरियां और 1 चम्मच अलसी के बीज, इन सबको रात भर पानी या दूध में भिगो दें। सुबह बादाम का छिलका उतारकर इन सभी को आराम से चबा चबा कर खाएं। यह मिश्रण कैल्शियम, ओमेगा 3 प्रोटीन और फाइबर का खजाना है, जो दुनिया के किसी भी महंगे सप्लीमेंट से कम नहीं है। याद रखिए, इसका सेवन करने का सबसे उत्तम समय सुबह खाली पेट है। आप चाहें तो शाम को हल्की भूख लगने पर घी में भूनकर भी खा सकते हैं, लेकिन सुबह की मुख्य खुराक अवश्य लें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, धैर्य। यह कोई जादुई गोली नहीं है। प्राकृतिक उपचार धीरे धीरे असर करते हैं, लेकिन जड़ से। कम 30 दिन लगातार पूरी निष्ठा और नियमितता के साथ सेवन करें। साथ ही जीवन शैली में भी छोटे छोटे बदलाव करें। खूब पानी पिएं, थोड़ी देर टहलें, हल्का व्यायाम करें और सुबह की धूप लें। यह मखाना केवल जोड़ों के दर्द के लिए ही नहीं, वरदान है। यह वजन घटाने में सहायक है, हृदय की रक्षा करता है, मधुमेह को नियंत्रित करता है, किडनी को स्वस्थ रखता है, त्वचा में निखार लाता है, स्मरण शक्ति बढ़ाता है और गहरी सुकून भरी नींद लाने में मदद करता है। तो प्रिय आत्माओं, यह छोटा सा सफेद मखाना प्रकृति का अनमोल उपहार है। इसे पहचानिए और अपने जीवन में शामिल कीजिए। यह संकल्प लीजिए कि आज रात से ही इस उपाय को शुरू करेंगे। प्रकृति और परमात्मा ने हर रोग की दवा हमारे आसपास ही रखी है। बस जरूरत है उसे पहचानने और धैर्य रखने की। रासायनिक दवाओं के बजाय अपनी रसोई के इन प्राकृतिक उपचारों पर विश्वास करें। इस जानकारी को केवल अपने तक सीमित न रखें।
जो मित्र, जो परिजन इस दर्द से पीड़ित हों, उन तक यह संदेश पहुंचाएं। हो सकता है आपका यह एक प्रयास किसी की वर्षों पुरानी पीड़ा को दूर कर दे। दूसरों की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अंत में हम सब मिलकर उस परमात्मा से प्रार्थना करें जिसके आशीर्वाद से यह सब संभव है। अपने इष्ट देव का नाम स्मरण करें, चाहे वह राम हो, कृष्ण हो, शिव हो या फिर दुर्गा माता। उस शक्ति का नाम लें जो इस जगत के कण कण में व्याप्त है। गुरु प्यारी साध संगत जी, अगर आज का यह सत्संग और सखी आपके हृदय को छू गई हो तो इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाइए और प्रेम स्वरूप हमारे इस छोटे से प्रयास अनमोल संसार 0.2 को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए आशीर्वाद जैसा है और यह सेवा को आगे बढ़ाने की प्रेरणा देता है। संगत जी, कमेंट बॉक्स में प्रेम से उसे बैसिमन राधा स्वामी जी अवश्य लिखिए ताकि यह स्थान भी नाम की महिमा से गूंज उठे। साथ ही अपना शहर का नाम भी लिख दीजिए जिससे हमें यह सौभाग्य मिले कि हम जान सकें कि बाबा जी का प्रेम किस किस नगर और किस किस दिल तक पहुंच रहा है। मालिक आप सभी पर अपनी रहमत बनाए रखें, घर परिवार में शांति, सेहत और नाम की कमाई बढ़ती रहे। इसी प्रार्थना के साथ राधा स्वामी जी।